भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति अधिकतर अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। जवाहरलाल नेहरू को पंडित होने की वजह से पंडित नेहरू भी पुकारते थे तथा भारत में उनकी लोकप्रियता होने की वजह से भारतीय उन्हें चाचा नेहरू कहकर भी बुलाते। 3 भाई बहनों में जवाहरलाल नेहरू अकेले भाई थे। इनके अलावा इनकी 2 बहनें भी थी, एक विजयलक्ष्मी पंडित तथा दूसरी कृष्णा हुते सिंह। नेहरू परिवार का अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान सर्वश्रुत है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेहरू एक उत्तम लेखक थे। उनकी ज्यादातर रचना जेल में लिखी गई। पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929, विश्वास इतिहास की झलक 1933, मेरी कहानी नेहरू की ऑटोबायोग्राफी 1936, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता, भारत की खोज मीन्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945, यह कुछ महान रचनाएं नेहरू के कलम से लिखी गई थी। यह आज भी लोगों के मध्य उतनी ही लोकप्रिय है जितना कि उस वक्त थी। कांग्रेस समिति का वार्षिक सत्र मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उस समय पर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के अंदर ही प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का दर्जा पाने की मांग की थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। यहाँ पहली बार जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के निर्णय का विरोध कर रहे थे। यह स्वतंत्र भारत के लिए उचित निर्णय था। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी की वजह से नेहरू जी को प्रधानमंत्री का पद मिला था। माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालेगा, यह तय था। इसके बाद भी गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत अन्य योग्य नेताओं के स्थान पर नेहरू को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना था। जो भी हो, नेहरू ने अपने पद के महत्व को समझते हुए अनेक बेहतर प्रयास कर आधुनिक भारत का निर्माण किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चों में लोकप्रियता की वजह से लोग उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते हैं। नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को खास महसूस कराने के लिए विद्यालय में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता तथा खेल का आयोजन किया जाता है। नेहरू ने 50 की दशक में कई राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निर्णय देश के आने वाले आधुनिक कल को सोच कर लिए थे। दोस्तों, जाने माने तथा समृद्ध परिवार से संबंध होने के फलस्वरूप नेहरू का पालन पोषण बेहद ही नाजों से किया गया था। इसके बाद भी वह अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहे। चाचा नेहरू को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु वे एक कुशल राजनीति तज्ञ होने के साथ साथ प्रखर वक्ता और एक महान लेखक भी थे। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वे कहते थे, आराम हराम है, देश के लिए जितना बन सके काम करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी कहते थे कि असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के सुरक्षा अधिकारी रहे के.एम. रुस्तम जी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि आई वॉज नेहरू जीज शैडो, यानी मैं नेहरू की परछाई था। इस किताब में रुस्तम जी लिखते हैं कि जब मुझे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली तब वह 63 साल के थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था क्योंकि वह 33 साल के दिखते थे। वो कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ा करते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने का उनका एक खास तरीका था, वह एक बार में 2 सीढ़ियाँ चढ़ते। शांति के अग्रदूत और अहिंसा के संवाहक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 में हुआ। अचानक हुई उनकी मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। सही मायनों में उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उसे चीन से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि चीन के भारत पर हमले के बाद से ही उनकी सेहत बिगड़नी शुरू हो गई थी।
कारण था कि इस युद्ध में भारत की हार को वे सहन नहीं कर पा रहे थे। शायद अंदर ही अंदर नेहरू खुद को इसका जिम्मेदार मानते थे। 20 नवंबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए चीन से मिली सैनिक हार को स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वालोंग, सिला, बोमडिला इलाकों में भारतीय सेना की हार हुई। यही नहीं, पंडित नेहरू ने संसद में भी उदास मन से कहा था, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। नेहरू की बातों से साफ जाहिर था कि उन्होंने चीन को समझने में गलती की थी, जिसका खामियाजा देश को युद्ध हार कर भुगतना पड़ रहा था। माना जाता है कि चीन ने भारत के साथ जो विश्वासघात किया था, इसी वजह से वे सदमे से बीमार हो गए और 27 मई 1964 को तकरीबन 2 बजे ये ऐलान किया गया था कि भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को प्रयाग संगम में बहा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के दामन को चूमते हुए समंदर में जा मिले, लेकिन मेरी राख का ज़्यादा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर से ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, वो खेत जहां हजारों मेहनतकश इंसान काम में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर जर्रा वतन की खाक में मिल जाएगा। देश के इस महान नेता को कोटि कोटि प्रणाम। आज की जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। ऐसी प्रेरक जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।